Hello everyone, a very warm welcome. So a big news is here in front of you, which is the NHB notification is out. So making sure पहले तो आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जानेंगे हम कुछ खास चीजें इस शॉर्ट वीडियो में, तो जरूर बने रहे टिल द एंड। तो छोटा सा एक ओवरव्यू मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैक्सिमम चीजें हम डिस्कस करेंगे जानने के लिए कि एक्चुअली रिक्रूटमेंट में है क्या, कौन सी बॉडी कंडक्ट करेगी, वेबसाइट क्या है, वैकेंसी कितनी है, एंड स्पेसिफिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कट ऑफ कितनी रही। पिछले साल की 2022 एंड 2019 दो कट ऑफ्स मैं आपके सामने यहाँ पर आज लेकर आई हूँ। तो बात करते हैं जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, दैट इज द नेशनल हाउसिंग बैंक। जो इसमें पोस्ट अवेलेबल है, ये कुछ लिमिटेड पोस्ट हैं जो यहाँ पर हमारे पास है। प्रोजेक्ट फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, MIS, चीफ इकोनॉमिस्ट, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड अदर पोस्ट। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है मेरे स्टूडेंट्स का कि मैम वैकेंसीज इतनी कम है तो क्या करें। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत खास चीज़ लेकर आई हूँ। अगर मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊं कि पिछले साल कितनी वैकेंसीज थी प्लस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी थी, तो यार पिछले साल इससे भी कुछ कम वैकेंसीज थी। बट खास बात यह है कि मात्र लगभग आपके पास 1900 वैकेंसीज थी जब हम पिछले साल की यहाँ पर बात करते हैं। वो भी डेटा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लगभग 25 वैकेंसीज के अगेंस्ट हमारे पास 1900 एप्लीकेशंस थे। तो ये देखो यार, अगर एप्लीकेशंस वैकेंसीज कम है तो एप्लीकेशंस भी कम है, और आपका जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी कम लोगों के साथ था, कम जनता के साथ था। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आप लोगों को सिलेक्शन के सिर्फ केवल एक ही सीट चाहिए, इसको कभी मत भूलिएगा। बात करते हैं फिर हम एप्लीकेशन मोड की। तो यहाँ पर फिर से बच्चे ये रहेगा आपका ऑनलाइन, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 28 सितंबर और ये रहेगा 18 अक्टूबर तक। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पर आपका एक ही ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू है। नेक्स्ट कमिंग टू इंडिया, कमिंग टू द जॉब लोकेशन, इट इज ऑल ओवर इंडिया। और ये रहा डिफाइंड इसका वेबसाइट www.nhb.org.in। तो ये कुछ खास चीज़ें, एक ओवरव्यू हमने यहाँ पर ले लिया है। ये डेट्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 28 से स्टार्टिंग है और क्लोजर है इसका 18 अक्टूबर को। तो कोशिश करना यार टाइमली फॉर्म फिल कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारी यहाँ पर डिस्कशन की। अब मुद्दा ये है वैकेंसी का, जो हमने शुरू में डिस्कस करा फर्स्ट पेज में। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज जो है ये पोस्ट वाइज आपके सामने दी हुई हैं, सारी की सारी। ऑल द वैकेंसीज आर पोस्ट वाइज, टोटल 43। तो ये 43 को आप देख सकते हो एग्जैक्टली वैकेंसी किसी में 3 है, किसी में 16। तो 16 आई थिंक ये मैक्सिमम है जो कि जनरलिस्ट की है, असिस्टेंट मैनेजर की। ये मैक्सिमम है एकदम जब हम बात करते हैं जनरलिस्ट असिस्टेंट मैनेजर। ये रही हमारे पास 16। उसके बाद आप देख सकते हो 7 और 8, और यहाँ पर 7 है सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस की 7 और 8। फिर यहाँ पर MIS की 3 है, और टोटल मिलाकर मतलब 43 हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी। मैंने आपको ये पोस्ट वाइज बता दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब बात करेंगे कुछ 2019 की कट ऑफ को लेकर पहले, और फिर हम 22 की कट ऑफ में भी यहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेंगे। 19 में जब हमने देखा तो ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, क्वांट एंड लेटर एंड एसे राइटिंग, ये सभी कुछ आपके पास है। तो यहाँ पर जनरल की कैटेगरी में ले रही हूँ। 26.75 आपका यहाँ पे रीजनिंग से रहा, 13.75 आपका जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश की बात करें तो 18, क्वांट की बात करें यहाँ पर तो 23.25। अब मेरी एक बात याद रखना, कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऐसे यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे साथ अभी इसी सेशन में यहाँ पर जुड़े होंगे, जो समवेयर और दी अदर PO, SO, नाबार्ड, RBI, है ना, मतलब इतने हाई लेवल एग्जाम्स की जब तैयारी कर रहे हो तो यार चीज़ें तो वही हैं घूम फिर कर। तो मतलब हम बहुत आसानी से उन्हीं तैयारी में से, उन्हीं एग्जाम्स की तैयारी में से इस पेपर को यूं ही निकाल सकते हैं। आपको केवल एक सीट चाहिए, वैकेंसी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको फॉर्म ज़रूर भरना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मत करना कि मैम क्या फॉर्म भरें। अरे यार बिल्कुल भरो, यू नेवर नो आपका सिलेक्शन कहाँ हो जाए। और ये साइकोलॉजी होती है कि जब कम होता है ना नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो एप्लीकेंट्स जनरली कम ही भरते हैं। मैंने आपको एक नंबर तो बता ही दिया अभी पिछले साल का, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं आगे। ये रहा मेरे पास डेटा 2022 के लिए।
जनरल की मैं इसीलिए काउंट कर कर आपको बताती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होती है ना वो जनरल की ही होती है, इसलिए जनरल को ही पिक किया जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं, जैसे ये हमारे सेक्शंस थे सारे के सारे यहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग का जनरल में आपका रहा यहाँ पर 29, इंग्लिश में रहा 14, सॉरी जनरल अवेयरनेस में रहा 14.50, इंग्लिश में रहा 22 और 33.75 रहा आपका क्वांट में। थोड़ा थोड़ा तो यार बढ़ोतरी हो ही रही है, आप देख सकते हो 29, 14.5, 22 एंड 33, 26, 13, 18 एंड 23, थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी आपने दिखा ही है, ठीक है। चलिए, तो ये है 19 और 22, यहाँ पर हम ये 22 को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, जिसमें आपके पास है एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो पहले तो बता दूं ये समाधान आपका 7 बजे के सेशन में ही हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। ऑल्सो अगर आप लोग आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड या एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई असिस्टेंट, जिस भी एग्जाम में यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, अगर इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, जो मैंने 4 नाम पहले बोले, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, एसबीआई, आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं, तो अच्छे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपका तो यार लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो 5 और 8 नंबर में कट ऑफ है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट स्टेजेस की। यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, द मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, टेकन फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू आउट ऑफ टोटल 200 मार्क्स। यहाँ पर ये आपका यूआर अनरिजर्व कैटेगरीज का सबसे हाई, मतलब जनरल का 150 दिया हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बात हो रही है aggregate marks in the written examination, objective test and the interview taken together out of 250 marks secured by the last recommended candidate for selection excluding the wait list is 206.63 and last हम यहाँ पर बात कर रहे हैं aggregate marks in the written examination। ये recruitment stages हैं सारी, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ, ये देखिए ये आउट ऑफ 200 है, ये आउट ऑफ 250 है, ये आउट ऑफ 250 है एंड दिस इज 206 यहाँ पर 197, ठीक है, रिक्रूटमेंट स्टेजेस। और यहाँ पर आपके ये सेक्शन वाइज मैंने आपको कैटेगरी वाइज जनरल के डिस्क्लोज कर दिए। आई थिंक अब चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर है, यहाँ पर पिक्चर इज वेरी वेरी क्लियर, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स को मैंने बताया ना यार, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, सिर्फ आपको प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। एक ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है, विच इज वेरी वेरी एप्रोप्रिएट। और जिसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इंग्लिश बाय अमृत कौर, बिकॉज सारे मैं अपनी पीडीएफ के लिंक्स यहाँ शेयर करती हूँ और आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर सेशन मेरा 7 बजे का, तो कल सुबह ही जुड़ना ना भूलें मेरे साथ, पहली बार तो सुबह 7 बजे, जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं द हिंदू को लेकर, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, कुछ आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हो, आपका रीडिंग हो, एंड ऑफ कोर्स आपका एसे राइटिंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस आपको यहाँ से मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ चलते चलते आपको लिखने का एक ढंग भी आ जाता है यहीं से। ऑल राइट, तो एक चीज़ और है, एक 7 बजे का वो सेशन और एक सेशन है मेरा 11 o'clock, एक 11 बजे का ये सेशन, जिसके अंदर मैं नाबार्ड को फोकस कर रही हूँ। मतलब आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप चाहें तो ये सेशन जरूर देख सकते हैं मेरे साथ। दोनों सेशंस आपको सेम चैनल रेगुलेटरी बॉडीज पर मिल जाएंगे, सुबह 7 बजे एंड 11 बजे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब तैयारी के लिए आपको चाहिए एक राइट पैटर्न, एक राइट अप्रोच, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जब मैं एक राइट पैटर्न, एक राइट अप्रोच की बात करती हूँ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास हैं कुछ बैचेस एंड ऑल्सो द डबल वैलिडिटी इज ऑन। तो मेरे मल्टीपल बैचेस, जैसे कि नाबार्ड, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, ऐसे बहुत सारे बैचेस, बीच में आपका NIACL था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, आई एम सॉरी, तो ये सब मल्टीपल बैचेस आपको मेरे एक ही बैच में मिल सकते हैं, विच इज, एक तो आपका महापैक फॉर रेगुलेटरी बॉडीज हो गया नंबर 1,
और एक आपका हो गया महापैक प्लस। तो मेरे मल्टीपल बैचेस आपको यहाँ देखने को, जैसे आप ये वाले बैचेस मेरे देख रहे हैं, ये सभी बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे एक महापैक प्लस में। अब सवाल ये है कि मैम इसको एनरोल कैसे करना है, आइए देख लेते हैं फटाफट से इसको भी। आप लोगों ने गूगल पर टाइप किया अड्डा 24/7, वेरी फर्स्ट लिंक पे आपने यहाँ पर क्लिक किया और ये रहा ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पे जाते ही आपने देखा नीचे रेगुलेटरी बॉडीज, यहाँ पर आप डायरेक्टली डाल सकते हैं महापैक। इन महापैक्स पे आप अच्छे से देख सकते हैं डबल वैलिडिटी चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं रेगुलेटरी का महापैक ले लीजिए, तो आइए देखते हैं विच ऑल एग्जाम्स आर कवर्ड हियर। तो ये सारे एग्जाम्स जो है ये इसमें कवर्ड है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर आप आकर जस्ट गिव मी अ व्हाइल, रेगुलेटरी पे गए, महापैक पे गए, प्लस महापैक को थोड़ा सा स्लो हो गया शायद, प्लस महापैक को आपने यहाँ पे फोकस किया और आपने क्या देखा, आपके सारे के सारे बैंक एग्जाम्स, रेगुलेटरी एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स सभी आपको यहाँ पर्टिकुलरली मिल जाएंगे। कोड है Y536, अगर आप यहाँ पे लगा लेते हैं एट द टाइम व्हेन यू आर बाइंग, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और ना केवल मैक्सिमम डिस्काउंट, यहाँ पे मिलेगा आपको एक डबल वैलिडिटी, दैट इज अगर 6 महीने की कोई चीज़ है तो वो 6 महीने, और कोई चीज़ 1 साल की है तो वो 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ हो जाएगी आपकी। सिंपली आपने यहाँ पे लगा दिया Y536, अप्लाई किया और क्या देखा, 6500 रुपये में आपको 2 साल के लिए चीज़ मिल रही है विद दिस पर्टिकुलर कोर्स। चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। अभी तो यार समय है, बट धीरे धीरे समय भी हाथ से चला जाएगा और 2023 में बचे पेपर जैसे कि नाबार्ड है, SBI PO है, आपके पास NHB का फॉर्म आ गया है यहाँ पर, तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स, RBI ग्रेड भी तो अब नेक्स्ट ईयर ही होगा 24 में। तो बचे हुए एग्जाम्स जो 23 के हैं, प्लीज उसमें सिलेक्शन कहीं ना कहीं हासिल कर लीजिए, नहीं तो लटकना पड़ेगा 24 तक पूरा। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जब हम बात करते हैं सैलरी की, जब हम बात करते हैं एक जॉब प्रोफाइल की, तो ये सभी फीचर्स के साथ मैं आपके लिए सेशंस लेकर आऊंगी। जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने एस्पिरेंट्स रियली जो लोग चाहते हैं इसको अपेयर करना, वो लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।